नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस के युवराज यानी राहुल बाबा 2 दिनों के दौरे पर प्रदेश के आ रहे हैं। यहाँ की राजनीति में भी बयानों की आंधी चल पड़ी है। सबसे पहला हमला प्रदेश सरकार में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी नंबर 2 राहुल गांधी पर किया है। मंत्री विजयवर्गीय का कहना है कि जो फिल्म यूपी में फ्लॉप रही वो एमपी में भी फ्लॉप ही रहेगी। मतलब साफ, राहुल अभी उतरे भी नहीं और कैलाश बांध चल पड़ा। 2 दिन से प्रदेश का मौसम बदला बदला सा है और मौसम विभाग भी आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह के मौसम का दावा जता रहा है। इस बीच राजनीति के मौसम के मिजाज के भी गड़बड़ रहने की संभावना जताई जा रही है। 24 और 25 अप्रैल को कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता और युवा लीडर प्रदेश के दौरे पर है। वो आए उससे पहले ही कांग्रेस में हलचल देखी जा रही है। जिधर देखो उधर ही राहुल बाबा के आने को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जिम्मेदारियां बांटी जा रही है। जिम्मेदारियां मिले इसके लिए अपने अपने आकाओं से चिट्ठी लिखवाई जा रही है। जो नेता जितने बड़े नेता से जुड़ा होगा उसे उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इसी बीच कांग्रेस की विरोधी पार्टी यानी बीजेपी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। वैसे राहुल बाबा पर पहला जुबानी हमला करने में प्रदेश कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अव्वल रहे। उन्होंने सबसे पहले अपने विरोधी पर हमला करने की अपनी छवि को बनाए रखते हुए एक सच कहने की कोशिश की है। उनका कहना है कि राहुल नाम की फिल्म यूपी में पिट चुकी है। वो यहाँ भी केवल फ्लॉप शो ही साबित होने वाली है। वो अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कद को बढ़ाते हुए ये भी बोल गए कि एक तरफ तो इंदौर से सैंडविच बनकर जाने की चर्चा है, दूसरी ओर उनके किसी दलित के घर भोजन करने की बात कही जाती है। कुल मिलाकर प्रदेश में 2 नंबर की पोजीशन ले चुके मंत्री जी ने अपने विरोधी दल के 2 नंबर के पायदान पर विराजे नेता पर हमला बोल दिया है। मंत्री जी ऐसा करके छा गए, लेकिन अभी कांग्रेस की बारी है जो मंत्री जी के कहे पर कुछ कहेगी। वैसे अभी तो पार्टी पूरी बिजी है। ऐसे में उनके कहे का जवाब केवल राजा यानी दिग्विजय देंगे, जिसके लिए इंतजार ही करना होगा। साल चुनावी है और शिवराज सरकार अपना ढेर सारा फैला काम अफसरों को मैदान में उतार समेटना चाहती है। वैसे सरकार की मंशा ठीक भी है, इसलिए अब बॉसों के बॉस यानी मुख्य सचिव आर परशुराम ने कमिश्नरों को उनका बल याद दिलाया है। कहा है आप अपने अधीनस्थ कलेक्टरों के बॉस है, लिहाजा बॉस के रूप में ही कलेक्टरों से काम कराए। उन्होंने संभागायुक्त को कई टिप्स भी दिए जिससे सरकार की तस्वीर उजली उजली सी दिखाई दे। अब जब से मुख्य सचिव की दी टिप्स सुर्खी बनी है तभी से कलेक्टर साहब सक्रिय हो गए हैं। वैसे इंदौर को लेकर पहले से ये चर्चा है कि यहाँ तो 2 बॉस है, अर्थात बॉसों के बॉस। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आवास इन दिनों चुनावी चर्चाओं का मुख्य केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे आने वाले विधानसभा चुनाव से ही जोड़कर लिखा, पढ़ा और देखा जा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री आवास पर लगी उस महाक्लास की चर्चाएं हो रही है जिसमें मुख्य सचिव आर परशुराम ने अपनी सादगी भरे अंदाज में ही धमाकेदार स्पीच दी। इस महाक्लास में विद्यार्थी बने प्रदेश भर के संभागायुक्त सभी कमिश्नरों को मुख्य सचिव ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो बॉस हैं और बॉस की तरह ही अपने अपने संभाग में आने वाले कलेक्टरों से काम करवाएं। मुख्य सचिव का एक ही मकसद था कि कैसे भी करके चुनाव से पहले सीएम साहब के मुख से हुई घोषणाओं पर अमल हो सके। छुट्टी के दिन लगाई गई इस क्लास का अगले दिन ही यानी सोमवार से असर भी देखने को मिल रहा है। खास बात तो ये है कि मुख्य सचिव आर परशुराम इस दौरान कमिश्नरों का मनोबल भी बढ़ाते रहे और कहते रहे कि उन विकास कार्यों को भी पूरा किया जाए जो शहरी क्षेत्रों में सालों से लंबित हैं। साहब अपनी अनूठी शैली में ये सब कर संभाग के मुखिया को उनका बल याद दिलाना नहीं भूले। हालांकि मुख्य सचिव के बताए काम इतने ज्यादा हैं कि उन्हें समेटना 2 बॉसों का काम है। वैसे इस मामले में हमारे यानी कमिश्नर संजय दुबे सबसे ज्यादा फायदे में हैं। वो पहले से बॉस हैं, यानी पहले से ही बॉस की भूमिका में हैं और उनके अंडर में काम कर रहे कलेक्टर भी अपने आप को बॉस ही मानते हैं। ऐसे में यहाँ मुख्यमंत्री की मंशा का पूरा पालन होने को है, बाकी का ख्याल बड़े बॉस करें। पब्लिक को तकलीफ है और प्रशासनिक अफसर है कि शराब की दुकानों को लेकर कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक खुद के क्षेत्रों में खुली शराब दुकानों का विरोध कर रही है तो चुनावी साल में जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन एक दुकान को छोड़ दे तो किसी भी दुकान के मामले में ना तो मंत्री कुछ कर पाए हैं ना ही विधायक।
अब ऐसे में शहर के आम बाशिंदे चर्चा कर रहे हैं, क्या मंत्री और विधायक भी हम जैसे ही हैं, जिन्हें अफसर ही गुमराह कर रहे हैं? और फिर यदि ऐसा ही है तो फिर काहे के जनप्रतिनिधि और काहे के मंत्री? शहर में जहां से भी शराब की दुकानें स्थानांतरित होकर नई जगह पर पहुंच रही है, वहां पर क्षेत्रीय रहवासी उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये मामला गीता भवन का हो या फिर दशहरा मैदान या फिर हो लालबाग की शराब की दुकान का, सभी जगहों पर रहवासी मैदान में हैं और उनके साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके 22 दिनों में एक दुकान को छोड़ दें तो बाकी बची किसी भी दुकान को हटाने में न तो मंत्री जी को सफलता मिली है और न ही विधायक को और न ही पार्षदों को। खास बात तो ये है कि शराब की दुकानों का विरोध स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया के अलावा 4 नंबर विधानसभा के विधायक मालिनी गौड़ सहित अनेक पार्षद और कांग्रेसी नेता कर रहे हैं, लेकिन किसी को कहीं से भी सफलता मिल ही नहीं रही है। अब तक तो केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरी जा रही है, लेकिन नतीजा है कि कहीं से भी आ ही नहीं रहा है। इधर मंत्री हार्डिया ने गीता भवन क्षेत्र की दुकान को लेकर 7 दिनों का आश्वासन आम लोगों को दे रखा है, तो उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे के बाद भी विधायक मालिनी गौड़ को ही अफसर गुमराह कर रहे हैं। बेचारे विधायक हैं कि एक पखवाड़े से राव से उठकर अपने विधानसभा में आई दुकान के विरोध में कुछ कर रही है। वो अब आक्रामक होने की बातें भी दोहरा रही है, लेकिन कहीं कोई असर हो ही नहीं रहा है। अब ऐसे में इलाके के लोग चर्चा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक को तकलीफ है, वो परेशान है, लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार और अफसर ना तो उनकी कुछ सुन रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधियों को ये समझ आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या वाकई आम लोग और जनप्रतिनिधि समान हो चले हैं? बाकी मामलों को छोड़ दें और केवल शराब की दुकानों के विरोध की बात करें तो आम लोगों की यही धारणा हो चली है। दुकानों के मामले में अफसर न तो किसी की सुन रहे हैं और न ही किसी को कुछ कह रहे हैं। ऐसे में लोग तो यही बोल रहे हैं कि क्या सरकार को राजस्व केवल और केवल शराब से ही मिल रहा है, बाकी आम जनता जो टैक्स दे रही है वो कुछ भी नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप के परिणय की शहनाइयां बज उठी है। वो आज अपने सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में घोड़ी चढ़ेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। मोर्चे का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और प्रदेश स्तरीय मोर्चा नेता अपने अध्यक्ष की बारात में ठुमके लगाने को बेताब है। इंदौर के अमरदीप और हरदा के आभा परिणय सूत्र में बंधेंगे तो प्रदेश के मुखिया के फरमान को मान कई नेता इस जोड़ी को आशीर्वाद देने भी पहुंचेंगे। मोर्चा के गलियारों में इस परिणय सूत्र की सबसे ज्यादा चर्चा है। कहा जा रहा है कि अमरदीप पहले ऐसे मोर्चा अध्यक्ष है जो पहले अध्यक्ष बने और बाद में घोड़ी चढ़े, वरना अब तक जितने भी अध्यक्ष है वो पहले घोड़ी चढ़े और फिर अध्यक्ष बने। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्ष 2013 कुछ खास है, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य के लिए ये साल सबसे खास माना जाएगा। अमरदीप को इस साल यानी 2013 में ही वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी तमन्ना वो सालों से अपने जहन में पाले एक साधक की तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। अमरदीप के जीवन में वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार हर आम और खास इंसान को होता है। अमरदीप आज घोड़ी चढ़ेंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप की बारात जब शाम 5 बजे राऊ के विकास स्वीट से निकलेगी तो एबी रोड का नजारा देखने लायक होगा। दूल्हे के वेश में सजे धजे मोर्चा के अध्यक्ष अमरदीप को हर आता जाता राहगीर तो निहारेगा, साथ ही बारात का अलग ही अंदाज देख लोग ये पूछने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आखिर बारात है किसकी। अमरदीप अपनी बारात निकालने से पहले यानी घोड़ी चढ़ने से पहले अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर चुके हैं। इसके अलावा वो अनेक जिले के मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर चुके हैं। ऐसे में ये सारे नए नवेले मोर्चा के नेता अमरदीप मौर्य की घोड़ी के सामने एक बार जरूर थिरकते दिखाई देंगे। इधर अमरदीप संघ आभा को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को विवाह समारोह में पहुंचने का फरमान जारी किया है। ऐसे में सरकार, संगठन और मोर्चा के कई दिग्गज इस विवाह समारोह में पहुंचेंगे। अमरदीप की दुल्हनिया यानी आभा को अमरदीप के भाग्य की लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये पहला मौका है जब कोई नेता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व मिलने के बाद घोड़ी चढ़ रहा है, वरना अब तक जितने भी अध्यक्ष बने वो पहले घोड़ी चढ़े हैं फिर अध्यक्ष बने हैं। इसलिए तो ये विवाह समारोह कुछ खास हो चला है। चलो चलते हैं अमरदीप भैया की बारात में। और अंत में बात करते हैं फिर खाकी की। पंडितों से भरे पड़े भंवरकुआं थाना की गृह दशा अब पहले सी नहीं रही है।
इन दिनों खाकी के गलियारों से लेकर शहर के चौबारों तक भंवरकुआं थाना ही चर्चा में है। इस थाने का सबसे भारी दिन रहा रविवार, जहां शाम पड़े पहले तो खाकी अपने ही एक मददगार से जमकर भिड़ी और बाद में हुए एक छेड़छाड़ और चाकूबाजी के मामले में यहाँ की खाकी को ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया कि अब उसे जगह जगह जवाब देना पड़ रहा है। पूछा जा रहा है थाने में हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले मलाईदार थाना भंवरकुआं की। थाने पर जब से पंडित महाराज यानी पंडित अशोक तिवारी ने आमद दी है, तभी से भंवरकुआं थाना और वो स्वयं दोनों ही चर्चाओं में हैं। पंडित जी यूँ तो कुछ अच्छे कामों के लिए पहले से सुर्खियों में हैं, लेकिन वो बीच बीच में किए जाने वाले उन कामों के लिए भी सुर्खियां बटोर देते हैं जिसे खाकी के लिए सही नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं थाने की बिगड़ी ग्रह नक्षत्रों की। भंवरकुआं थाना में रविवार शाम ढलती उससे पहले ही नगर सुरक्षा समिति के अमरजीत सिंह सूदन और थाने के एएसआई के बीच जमकर कहासुनी हो गई। खाकी का कहना था कि सूदन वारंट तामीली में उसकी मदद करे, वरना हम उस 65 साल की महिला को गिरफ्तार कर लेंगे जिसका बेटा 12 साल से गायब है और पति लकवाग्रस्त है। बस यही बात सूदन को नागवार गुजरी और उन्होंने ये कहते हुए खाकी का विरोध कर दिया कि ये कौन सा कानून में लिखा है कि बेटा 12 साल से भागा हो तो उसकी बूढ़ी माँ को ही खाकी पकड़ लाए। बस क्या था, खाकी ने शुरुआत की और देखते ही देखते बात हिंदी के श्लोकों से शुरू होकर धक्कों तक जा पहुंची। जैसे तैसे पंडित जी यानी थाना प्रभारी ने मामले को ठंडा किया। सूदन भी मान गए कि उन्होंने खाकी की मदद कर ढेरों इनाम पाए हैं, इसीलिए उन्हें ये सिला दिया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब वो खाकी के लिए काम करने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। लेकिन विवाद निपटता तब तक इलाके के रसूखदार सुमित हारडिया के सताए थाने आधम के और घंटों तक खाकी से न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन न्याय तो हुआ नहीं और खाकी यहाँ भी सत्ता की मदहोशी में डूबे आरोपी के साथ खड़ी दिखाई दी। अब जिधर कान लगाओ उधर ही भंवरकुआं थाने को लेकर कभी सूदन की चर्चा हो रही है तो कभी हारडिया परिवार की। लोग एक दूसरे को ये कह कर कहानियां सुना रहे हैं कि पता है भंवरकुआं थाने में सूदन के साथ क्या हुआ। जो सुनता है सर पीट लेता है। कुछ समझदारों ने मामले की शिकायत करने का मन भी बनाया, लेकिन उन्हें भी पता है कि पंडित महाराज की पकड़ कहां तक है। ऐसे में जहां का मामला वहीं निपटा दिया गया। लेकिन भंवरकुआं में ना तो खाकी के मददगार को सम्मान मिला, ना ही छेड़छाड़ की शिकार छात्रा को न्याय। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।